निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? पहले तो याद रखो 1935 में भारत में कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। कितने राज्य थे भारत में? 11 राज्य हैं। तो सवाल पूछ रहा है 11 राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा था जहां किसकी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। अब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी 11 राज्यों में से, वो राज्य कौन कौन से पूछ रहा है कि भैया कौन से राज्य थे उन 11 राज्यों में से 1935 में कि जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। तो पहले तो याद रखो भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है? इस अधिनियम में टोटल पार्ट हैं कितने भैया बताओ जल्दी? 14 है। इसमें आर्टिकल कितने थे? 321। और शेड्यूल कितनी है? तो अनुसूचित 10। ये भारत शासन अधिनियम 1935 था। क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935 था। ये हम लोगों को यहां पर याद रखना है। और जब 1935 में 11 प्रांतों में क्या बनी थी? सरकार बनी थी। तो कौन से प्रांत में ऐसी सरकार बनाने की बात नहीं थी? पंजाब में। पंजाब में सरकार नहीं बनी थी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी की सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने पर अधिकार दिया गया था? किसी कांग्रेस सत्र में, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तब सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले तो याद रखो कब हुआ? सर 1930 में हुआ। पहला लिखा है इससे पहले मैंने। तो कहां पर हुआ होगा ये जवाब? तो इसका लाहौर। लाहौर कब हुआ था? 1929 में। 1929 में हुआ तो 1929 में तो डिक्लेयर हुआ होगा दिसंबर में, और तभी बात है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। लाहौर सेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्रों का समुच्चय मतलब सेट खिलाफत आंदोलन के दौरान शिक्षित भारतीय मुसलमानों के सरोकारों को प्रतिबिंबित करता था? बताइए जल्दी। बहुत बढ़िया सवाल पूछ लिया। अब देखो ऐसे ये जो सवाल है ये बड़े एग्जाम में पूछा गया है, और इस बड़े एग्जाम का नाम क्या है तो मैं आपके सामने बता देता हूं। आईएएस में पूछा गया सवाल है। तो क्या आएगा? कॉमरेड, हमदर्द, जमींदार और अल हिलाल। ये सीक्वेंस याद रखना। क्लियर? ये थे मुस्लिम न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटेन वायसराय था। बिल्कुल गलत बात है। शिमला समझौता तो 1945 में हुआ, और 1945 में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल। कौन था? लॉर्ड वेवेल। तो पहला जवाब तो हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन, भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 ईस्वी में तब हुआ जब बंबई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। तो बताइए 104 का जवाब क्या आएगा? केवल 2 ऑप्शन आएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। मैडम भीकाजी कामा भारतीय क्रांति की मां है। ये क्या है? भारतीय क्रांति की मां मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करें भैया? मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कहां पर? पेरिस मतलब फ्रांस में। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। तो जवाब क्या आएगा? मैडम भीकाजी कामा। अब देखो ये सवाल इतना अच्छा है तो कभी कभी ऐसे सवालों को मन से पढ़ना पड़ता है। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां भी कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतीय क्रांति की मां भी कहा गया है। अब ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है, यहां पर यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो इसका जवाब क्या आएगा? अब ये पारसी थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रही है, ये भी क्लियर बात है। ठीक, तो इसका जवाब क्या आएगा? 2 और 3। क्या आएगा? 2 और 3 जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम में लगाइए, मतलब पहले कौन हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, ये तो बता ही सकते हैं स्टूडेंट। क्या जवाब आएगा जल्दी बताइएगा इसका? क्या आएगा? पहले बंगाली विभाजन हुआ, फिर चोरा चोरी घटना हुई, फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। भाई बंगाली विभाजन 1905 में हुआ, चोरा चोरी 1922, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, 31। ठीक, तो इसका जवाब आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम है? मतलब पहले कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, फिर बाद में कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। तो ये तो पहले भी आ चुका, फिर से जवाब आ गया ये सवाल। तो क्या बताएंगे? पहले क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। देखो पहले असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 2 हुए, पहले 1930 फिर 32 में, फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हो। तो क्या ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेगा। निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हुआ? तो कहां पर हुआ? सूरत अधिवेशन, सूरत स्प्लिट 1907 बोलते हो आप। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के साथ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। सरदार रोको अभियान, नेहरू द्वारा राष्ट्रध्वज का फहराना, महात्मा गांधी को ये दांडी मार्च। कौन सा? दांडी मार्च। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा,
क्लियर है? नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। निम्नलिखित में सही अनुक्रम क्या है? वेवेल योजना, रेडक्लिफ अवार्ड, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन। आप सबको पता है वेवेल योजना कब आई थी? 1945। कब स्टूडेंट? 1945। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942। रेडक्लिफ कब आया होगा? 1947, हिंदुस्तान पाकिस्तान को विभाजित करने के लिए। और कैबिनेट मिशन 1946। तो सीक्वेंस क्या बनेगा स्टूडेंट? पहले क्या आएगा? क्रिप्स मिशन, मतलब 3। तो पहले तो क्रिप्स मिशन आया, और क्रिप्स मिशन के बाद 42 के बाद क्या आता है, जल्दी बताइएगा? क्रिप्स मिशन के बाद वेवेल योजना, ए आएगा। फिर क्या है? कैबिनेट मिशन, फिर आएगा रेडक्लिफ, तो ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट, जल्दी चलिए। निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था? लाहौर षड्यंत्र केस। अब आप कहोगे सर लाहौर षड्यंत्र केस क्या है? आपने पता होगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किसको मार दिया था? सॉरी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सब लोगों ने मिलकर किसको मारा था? जल्दी बताइए। डीएसपी सैंडर्स और उसके रीडर चरण सिंह को, इनको निपटा दिया था। इसको क्या कहते हैं? लाहौर षड्यंत्र कहते हैं। तो इसमें संबंध नहीं था, ये पूछ रहा है इनमें से कौन था जो उससे संबंधित नहीं था। तो क्या जवाब देंगे स्टूडेंट, जल्दी बताइएगा? सूर्यसेन। सूर्यसेन का इससे कोई संबंध नहीं था। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इस केस में इनको तो फांसी मिली थी। डीएसपी सैंडर्स और उसका रीडर चरण सिंह को निपटाया था, क्योंकि डीएसपी सैंडर्स और एसपी स्कॉट ने लाठीचार्ज किसके ऊपर कराया था? कब कराया था? साइमन कमीशन जब 1928 में आया था, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, उस मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने किसको निपटाया था लाहौर में? डीएसपी सैंडर्स और उसका रीडर चरण सिंह, इन दोनों को निपटा दिया था। इसी कारण इनको फांसी भी हुई। ठीक, तो सूर्यसेन का इससे कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन किन जंगों पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई? स्वदेशी आंदोलन की किन जंगों पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई? मतलब सबसे ज्यादा स्वदेशी आंदोलन पर प्रतिक्रिया कहां हुई? तो बताइए भैया। स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1906। कब हुआ था स्टूडेंट? 1906। बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में। तो स्वदेशी आंदोलन के दो प्रारूप थे, एक तो स्वदेशी था, एक बहिष्कार था। स्वीकार और बहिष्कार, स्वदेशी और एक था बहिष्कार। बहिष्कार करो, बहिष्कार किस चीजों का करो? अंग्रेजी भाषा का करो, ठीक है, अंग्रेजी मतलब गवर्नमेंट नौकरियों का करो, नमक का करो, चीनी का करो, अंग्रेजी कपड़ों का करो, ये तो बहिष्कार हो रहा था। और स्वदेशी चीजों को स्वीकार करो। तो सबसे ज्यादा तीव्र प्रतिक्रिया कहां पर हुई? तो बताएंगे, जल्दी बताइएगा स्टूडेंट, कहां पर हुआ? बंगाल और महाराष्ट्र में, क्योंकि बंगाल का तो विभाजन हो रहा था, वहीं पर तो मारपीट हो रही थी। क्लियर है स्टूडेंट? और महाराष्ट्र में मराठे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। पहले तो याद रखना, एनी बेसेंट आई कहां से थी? आयरलैंड से, मतलब इंग्लैंड। आयरलैंड, आयरिश महिला थी जो इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी सन 1879 में, 1889 में जुड़ी थी, 1889 में। और भारत कब आई एनी बेसेंट? ये भी ध्यान देना है, भारत आई 1893 में। किस सोसाइटी से जुड़ी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। कौन सी? थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये आप लोगों को याद रखना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी 1893 ईस्वी में। तो अब यहां पर आप लोगों को याद रखना है, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। बिल्कुल सही बात है। होम रूल लीग आंदोलन स्थापित करने वाली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। तो यह भी याद रखना है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका में एनी बेसेंट का नाम नहीं है। यह तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकोट ने न्यूयॉर्क में की थी। ठीक है, तो यह जवाब तो नहीं आएगा इसका। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता थी। बिल्कुल, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष कब रही? 1917 में। कब रही? 1917 में। तो 1 और 3 जवाब सही होगा। 1 और 3 मतलब ये जवाब रहेगा सही बिल्कुल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये पूछ रहा है मैचिंग करो, मैचिंग पूछ रहा भैया, तो क्या जवाब आएगा जल्दी बताइए? मैचिंग कर डालिएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां पर लागू हुआ था? तो अगर आपसे कोई सवाल पूछता है, बताइए रैयतवाड़ी बंदोबस्त किस राज्य में लागू हुआ था? रैयतवाड़ी मतलब स्थायी, परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट कहां हुआ था? जल्दी बताइए। रैयतवाड़ी, 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 बॉम्बे, मद्रास, असम। बॉम्बे, मद्रास और असम। तो मतलब ये वाला तो हो गया, ये बॉम्बे, मद्रास और असम। रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी सिस्टम लागू करने वाला कौन था? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये भी याद रखना है। दूसरा, आजाद हिंद फौज का गठन। आजाद हिंद फौज का गठन कहां पर हुआ? जल्दी बोलो। आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में हुआ। कहां पर हुआ? सिंगापुर में हुआ। तो सवाल क्लियर हो पा रहा है ना?
तो फर्स्ट का तो क्या आया, फर्स्ट का बनेगा यहां पर रैयतवाड़ी सिस्टम मद्रास और बॉम्बे में। आजाद हिंद फौज का गठन कहां हुआ, सिंगापुर में। ठीक, तो दूसरे का ए, दूसरे का ए। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा यहां पर 1920 ईस्वी में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विधि न्यायालयों के बहिष्कार का सर्वदलीय सम्मेलन प्रस्ताव। अच्छा, पाकिस्तान से प्रांतों को मिलाने के लिए किया गया जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। तो इसमें क्या जवाब बनेगा 1920 का, जल्दी बताइएगा। यहां पर जवाब बनेगा आपका आजाद हिंद फौज का गठन तो सिंगापुर में हुआ था, और 1920 ईस्वी में विद्यालयों और महाविद्यालयों और विधि न्यायालयों के बहिष्कार का सर्वदलीय सम्मेलन प्रस्ताव कहां पर हुआ, इलाहाबाद में। कहां पर हुआ ये, इलाहाबाद में हुआ। नेक्स्ट है पाकिस्तान से प्रांतों को मिलाने के लिए किया गया जनमत संग्रह पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में हुआ। तो अब ये ऑप्शन देख लो, देखो फर्स्ट का क्या बना, फर्स्ट का ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। सेकंड का ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड का ऑप्शन हो गया ए। थर्ड का ऑप्शन क्या हुआ, बी। फोर्थ का ऑप्शन क्या हुआ, सी। तो फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का सी। अब ये देखो तो क्या जवाब आएगा, फर्स्ट का डी, मतलब ए का फोर्थ, ठीक है। सेकंड का ए, मतलब सेकंड का ए सही है। थर्ड का बी बिल्कुल सही है, डी का ये मतलब फर्स्ट ऑप्शन आ गया, ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिएगा। 1945 में शिमला सम्मेलन में होने वाली बातचीत के असफल होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। शिमला में, शिमला में कब हुआ था सम्मेलन, 1945 में, ठीक है। तो क्या हुआ था इसमें ऐसा जो ये असफल रहा, बोलो स्टूडेंट जल्दी, अच्छा सवाल है बोलो। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया, किसने बहिष्कार किया इसका, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था, ठीक। तो ये इसमें जवाब बिल्कुल बेहतर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके। पंजाब नौजवान भारत सभा के संबंध में सर्वाधिक समुचित वर्णन क्या होगा और उसकी आकांक्षा क्या थी। पंजाब नौजवान सभा, ये सीडीएस 2015 में सवाल पूछा गया है, तो जवाब दीजिए क्या आएगा स्टूडेंट, जल्दी बताइएगा। छात्रों के बीच क्रांति के दर्शन का प्रसार करना, ठीक है, छात्रों के बीच क्रांति के दर्शन का प्रयास और प्रसार करना, यह ध्यान देना है। प्रसार, प्रसार करना इसका मेन उद्देश्य था। भगत सिंह की पार्टी थी भैया, ठीक है। तो भगत सिंह तो खुद ही क्या थे, एक छात्र थे, और नौजवानों के अंदर क्रांति भरनी उनका एक मकसद था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1920 और 22 से अप्रभावित रहा। अप्रभावित मतलब वहां कोई फर्क नहीं पड़ा इसका। दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1920 से 22 से 1920 से 22 है, ठीक है स्टूडेंट, 1920 से 22 से अप्रभावित रहा। तो बताइए स्टूडेंट जल्दी, दक्षिण भारत में सीडीएस 2014 का सवाल है ये भी भैया, तो जवाब क्या आएगा जल्दी बताइएगा स्टूडेंट, वेल डन, गुड 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 गुड। कौन था, कर्नाटक, कौन सा, कर्नाटक, यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये पहले भी आ चुका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 फेस है। तो डांडी मार्च, डांडी यात्रा, डांडी यात्रा कब हुई, 1930 में स्टार्ट हुई, मार्च में, मार्च 1930 में शुरू होती है दांडी यात्रा 12 मार्च से, ठीक। तो ये दांडी, नौसारी सुना होगा, अहमदाबाद, नमक कानून तोड़ा था, ये आपको बिल्कुल अपने माइंड में याद रखना है दांडी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंध थे। जयप्रकाश नारायण बड़े समाज सेवी थे, बहुत बड़े समाज सेवी थे जयप्रकाश नारायण। तो क्या सवाल का जवाब आएगा जल्दी बताइए स्टूडेंट, वेल डन, गुड गुड। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जनक थे ये, कांग्रेस समाजवादी दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया कब भैया। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया जल्दी, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा महात्मा नाम किसने दिया था इनको, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक, ये याद रखना है। गुरुदेव, अच्छा देखो बदले में उन्होंने उनको गुरुदेव कहा और रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको क्या कहा, महात्मा, ये आप लोगों को याद रखना, अदला बदला पूरा किया इन लोगों ने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से ठीक पहले निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था। अरे भैया अब देखो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कब थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक रहे। तो इनसे पहले कौन होगा, माउंटबेटन। माउंटबेटन भारत में कब आया था, मार्च 1947, मार्च 1947।
और कब तक रहा, जून 1948। तो इससे पहले कौन थे, माउंटबेटन। कौन थे, माउंटबेटन थे। क्लियर, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जवाब ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। लॉर्ड हार्डिंग ने निम्नलिखित में से किसको दक्षिण अफ्रीका में युवा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों के हित में वकालत करने के लिए भेजा था। लॉर्ड हार्डिंग ने निम्नलिखित में से किसको दक्षिण अफ्रीका में युवा गांधी के नेतृत्व में, युवा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों के हित में वकालत करने के लिए भेजा था। तो क्या जवाब आएगा स्टूडेंट, किसको भेजा होगा भैया? तो इसमें आपका जवाब आएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने गए, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। यूएसए में बनी गदर पार्टी भारत के विद्रोह आरंभ करने के लिए कृत संकल्प थी। निम्नलिखित में से किस प्रदेश को पार्टी ने अपना सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ करने के लिए चुना? बताइए स्टूडेंट, ये सवाल बड़ा अच्छा है। तो क्या आएगा इसका जवाब? पंजाब। तो पंजाब में ही सबसे ज्यादा क्रांतिकारी थे, तो ये आप लोगों को याद रखना है। सबसे ज्यादा क्रांतिकारी कहां? बंगाल, और बंगाल के बाद दूसरे नंबर पर पंजाब। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सवाल। अच्छा, सबसे पहले कहां से शुरू हुई कहानी? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई, महाराष्ट्र से बंगाल पहुंची, बंगाल से पंजाब पहुंची, ऐसे कहानी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया? दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया। आप लोगों को याद रखना है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया था? इंडियन ओपिनियन। क्या स्टूडेंट? इंडियन ओपिनियन। ये हम लोगों को याद रखना है। इंडियन ओपिनियन की शुरुआत कब की थी इन्होंने? इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की थी इन्होंने 1903 में। 1903 में। कहां थे? 1903 में दक्षिण अफ्रीका में थे। ये आप लोगों को याद रखना है। तो क्या जवाब आएगा? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नाम से इस बात को आप लोगों को याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो बताओ भैया क्या जवाब आएगा जल्दी? कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ? तो भैया कौन हुआ था वित्त विभाग में? जल्दी बताइएगा। सवाल बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण सवाल है। तो क्या जवाब आएगा? लियाकत अली। ठीक है, कौन आएगा? लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो बताइए भैया कौन नहीं था? सवाल का जवाब क्या आएगा? जल्दी बताइए स्टूडेंट। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इसका सदस्य नहीं था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक तो वैसे ही ब्रिटिशर्स की हालत खराब करने वाले व्यक्ति थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मोहनदास करमचंद गांधी जी ने किया था। क्योंकि अगर आपसे कोई सवाल पूछता है गोलमेज सम्मेलन कुल कितने हुए, तो गोलमेज सम्मेलन आप जानते हैं 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कितने? 3 हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछता है केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही हिस्सा लिया था कांग्रेस ने। ठीक, तो इसमें कुल कितने मेंबर्स गए थे? अगर हमसे कोई सवाल पूछ ले तो इसमें तो कुल 89 लोग गए थे, इसमें कुल 31 लोग गए थे और इसमें कुल 46 लोग गए थे। और गांधी केवल कौन से गोलमेज सम्मेलन में गए थे? केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी भारत से इकलौते व्यक्ति थे, मतलब 31 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक, तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। दूसरा, पूना पैक्ट, ये टैक्ट नहीं पैक्ट है, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो भैया देखो ये तो बिल्कुल सही है। तीसरा, जहां तीसरा है वो तो जवाब होगा ही। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। अब देखो सवाल का नेचर बड़ा महत्वपूर्ण बन गया और ये इंपॉर्टेंट सवाल बन गया आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये आईएएस 2005 में आया हुआ एक सवाल है। कब आया है स्टूडेंट? आईएएस 2005 में आया हुआ सवाल है। तो अब इसमें क्या आएगा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग तो रखी थी, बिल्कुल सही बात है। ठीक, ये तो सही है। दूसरा, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। नहीं, सिविल सेवाओं में नहीं, केवल आरक्षण था राजनीतिगत।
ठीक, राजनीति की बात की गई थी, पूना पैक्ट जो हुआ था। ठीक, कब हुआ था पूना पैक्ट? 1932 में हुआ था, गांधी और किसके बीच में? अंबेडकर के बीच में। ठीक, तो ये आप लोगों को याद रखना, तो इसका जवाब क्या आएगा? 1 और 3। नेक्स्ट सवाल है हमारा स्क्रीन पर, 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किस दल की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्क्रीन पर आपका, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। अब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 28 जुलाई 1914 से कब तक चला? 11 नवंबर 1918 तक ये चला। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। कितने देश हिस्सा लिए इसमें? 37 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। क्लियर है? 37 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। अब वो बोल रहा है गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? जो गदर क्रांतिकारी थे वो उनका बेस क्या था? तो हमें ये याद रखना है। ये IAS 2005 में सवाल आया है, तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, आधार स्थल क्या था? नॉर्थ अमेरिका। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? अब देखो, इससे पहले क्या हो गया था ऐसा? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। देखो, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में। कब हुआ? 1907 में उद्भव हुआ। तो ऐसा क्या हो रहा था इससे पहले? सवाल का जवाब तो आपके पास में आना चाहिए। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, हिंदू मुस्लिम की एकता, ये तो बहुत अलग बात हो गई। तो इसमें जवाब क्या आएगा सबसे बेस्ट? मैंने आपको वैसे हिंट तो दे दिया है, तो क्या जवाब देंगे स्टूडेंट? जल्दी बताइएगा। इसका जवाब सबसे बेस्ट क्या आएगा? वेल डन, गुड गुड। स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब चला था? 1906 में चला था। तो 1906 के बाद तो घटना घटी होगी 1907। तो ये आप लोगों को याद रखना है। 1906 से पहले क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। तो बंगाल के विभाजन के कारण तो स्वदेशी आंदोलन चला, और स्वदेशी आंदोलन के कारण क्या चला? कांग्रेस का विभाजन हुआ। ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को, ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को किसके पुनर्निरीक्षण के लिए भेजा था? ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को किसके पुनर्निरीक्षण के लिए भेजा था? तो बताइए जवाब क्या आएगा? अब ब्रिटिश पार्लियामेंट भेज रही है, ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को किसके पुनर्निरीक्षण के लिए भेजा था? क्या जवाब आएगा? जल्दी बताइएगा स्टूडेंट, बहुत महत्वपूर्ण सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है। द्विव शासन के क्रियाकलाप, ड्यूअल जो गवर्नमेंट 1919 में चल रहा था, तो उसके बारे में बात करने के लिए था कि सही चल रहा है, गलत चल रहा है। ड्यूअल गवर्नमेंट, द्विव शासन के क्रियाकलाप, इसके बारे में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित हुआ? अब 1904 में वायसराय कौन था भारत में? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन रॉबरी कब हुई थी? आपको याद रखना है 1925। कब हुई थी स्टूडेंट? 1925 में काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई थी। अब काकोरी डकैती कहां से? याद रखना है, सहारनपुर से लखनऊ के बीच में। सहारनपुर से ट्रेन चली थी, लखनऊ के लिए रवाना हुई थी। बीच में कानपुर के पास में काकोरी नामक एक जगह है। काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को लूटा गया, और जब ट्रेन को लूटा गया तो उसमें मेन व्यक्ति कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल थे। रामप्रसाद बिस्मिल थे। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1919 ईस्वी के अधिनियम में द्विव शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? अब आप लोगों को ये तो याद रखना है, 1919 का अधिनियम पूछ रहा है, तो 1919 के अधिनियम में कौन था? द्विव शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? भैया जल्दी जवाब दीजिएगा, कौन थे? मॉन्टेग्यू। तभी तो बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो मॉन्टेग्यू कौन था उन दिनों? भारत का सचिव था। कौन था? सचिव था। तो इसने परिचित कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। और कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज्य शब्द को पहली बार उद्घोषित किया गया कलकत्ता में। ठीक, और उन दिनों के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अब गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था किसने? तो जवाब क्या आएगा? सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने। याद रखना, बड़ा अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 1937 में चुनाव के पश्चात कांग्रेस के मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि अब 1937 ईस्वी में चुनाव के पश्चात कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि ऐसी क्या घटना घटी जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? तो क्या कहेंगे इसमें? ब्रिटिश सरकार ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में पक्षकार
उनके परामर्श के बिना घोषित कर दिया था। बिल्कुल, कौन था? लिनलिथगो ने डिक्लेयर कर दिया भैया भारत के लोग लड़ने जाएंगे। इस वजह से कांग्रेस के मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया? किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया? यह तो बहुत बार मैंने बता दिया है। स्पष्ट किस चीज को किया गया है बताइए स्टूडेंट जल्दी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था? मतलब डेफिनेशन किसकी बिल्कुल बढ़िया तरीके से की गई है। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, ये मतलब कौन सा किस तरीके से रूल करेगा प्रांत और केंद्र में, तो ये सारी कहानी इसमें डिफाइन की थी। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का गठन हुआ और उसके पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने, जो अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर जाने जाते हैं। क्लियर है? अस्थायी अध्यक्ष कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। यह हम लोगों को याद रखना है, कई बार सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान द डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? बताइए स्टूडेंट जल्दी बताइएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। तो क्या आएगा? महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे के, जिनको बोलते थे महाराष्ट्र का सुकरात, इनके द्वारा इसको की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो क्या जवाब देंगे स्टूडेंट? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने चलाया था इसको। नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्या है? किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? जल्दी बताइए भैया, बड़ा अच्छा सवाल है। गांधी जी के बड़े साथ रहे हैं, लेकिन बाद में आत्मसम्मान मतलब अब सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे हम, तो ये वाला आंदोलन चलाया किसने? जल्दी बताइए। ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट मतलब रखने के लिए का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो जवाब क्या आएगा स्टूडेंट जल्दी बताइएगा। इसका जवाब आएगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? अब भूख हड़ताल सबसे पहले गांधी जी ने कहां पर की? आप लोगों को याद रखना है 1918 में अहमदाबाद में। तो सबसे पहले भूख हड़ताल ये करी यहां पर, हंगर स्ट्राइक 1918 में। सबसे पहले किसान आंदोलन कौन सा किया गांधी जी ने भारत में? 1917 चंपारण। 1918 में क्या करी? भूख हड़ताल अहमदाबाद। और तीसरा 1918 में ही कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह। तो दो आंदोलन खेड़ा और चंपारण, ये तो गांधी जी के किसान आंदोलन है, और 1918 में मजदूर आंदोलन है, और इसी में पहली बार गांधी जी ने क्या करा था? भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न स्थान में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। जगह का नाम क्या? सिंगापुर। कहां पर? सिंगापुर। यह आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। अब देखो ये क्या कर रहा है, इसमें सीक्वेंस पूछ रहा है। मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पुरस्कार, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम बनाइए। मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, तो जवाब क्या आएगा जल्दी बताइएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, जल्दी बताओ स्टूडेंट। बड़ा अच्छा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जो सीडीएस 2003 में पूछा गया सवाल है। तो इसका जवाब क्या आएगा? पहले तो मेरठ षड्यंत्र हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ, 5 मार्च। मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 में, और मेरठ षड्यंत्र अगर आप देखोगे 1857 की क्रांति है ये। ठीक, तो पहले 1 2 3, तो क्या जवाब आएगा? ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में सन्निविष्ट किया गया? बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में सन्निविष्ट किया गया? ठीक, जैसा कि आप जानते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारत के संविधान में कितना % हिस्सा लिया गया? 75% हिस्सा लिया गया।
कितना परसेंट हिस्सा लिया गया? 75% हिस्सा लिया गया। अब वो कह रहा अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में सन्निविष्ट किया गया? मतलब 1935 में एक वर्ड आया था अनुदेश पत्र, उसको भारत के संविधान में किस नाम से रखा गया? सवाल ये पूछ रहा है ये। तो किस नाम से रखा गया भैया, जल्दी बताइएगा। राज्य की नीति के निदेशक तत्व। राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ये याद रखना, ये था, ये वर्ड बिल्कुल माइंड में सेट करिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह प्रांत जहां 1937 ईस्वी के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, वह प्रांत जहां 1937 ईस्वी के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, वह कौन सा प्रांत था? तो क्या जवाब देंगे स्टूडेंट? असम। कौन सा? असम में प्राप्त नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का प्रभार कब संभाला? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का प्रभार कब संभाला? तो कब संभाला स्टूडेंट? 4 जुलाई 1943। 4 जुलाई 1943 सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। अच्छा, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई। अब देखो, असहयोग आंदोलन आप सभी को पता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू हुआ था। 1920, ध्यान दीजिए, 1 अगस्त 1920 को शुरू होने वाला आंदोलन 5 फरवरी 1922 तक चला, और चोरा चोरी नामक स्थान पर, चोरा चोरी गोरखपुर में पुलिस वालों को जिंदा जलाने के कारण, गांधी जी के अहम के कारण इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा। अब इसमें यह पूछ रहा क्या था भैया, इसमें सवाल का जवाब आपके सामने है। क्या जवाब आएगा? क्या जवाब आएगा स्टूडेंट? इसमें आएगा आपका कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, दूसरा हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। हाँ, ये तो बात है, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है, असहयोग करना स्टार्ट कर दिया, चाय मांगी तो पानी दिया, खाना मंगाया तो सब्जी दे दी, परेशान हो गए। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? 2 और 3 ही आएगा बस। ठीक, नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ऐसा किसने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद जब देश आजाद हो जाए तो इस कांग्रेस नाम की संस्था को समाप्त कर देना? ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब कुछ लोग कहते हैं इसी कथनी के कारण इनको आगे चलकर इनका मर्डर करा दिया गया। सोची समझी राजनीति, बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं जो कि इतिहास की गर्भ में बात है। भविष्य में कभी ना कभी तो इतिहास की कुछ बातें बाहर निकल के आएंगी। तो क्या जवाब आएगा इसमें? महात्मा गांधी। ये सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ को मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है स्क्रीन पर आपके, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने आप को संबंध किया? अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम, वंदे मातरम को किसने किया? अरविंद घोष। किसने? अरविंद घोष। ये आप लोगों को याद रखना है, अरविंद घोष ने इसको अपने आप से संबंध किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। देखो, गणपति और शिवाजी उत्सव दोनों को बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो पूना पैक्ट किससे संबंधित हो गया? दलित वर्ग से संबंधित हो गया। किससे? दलित वर्ग से संबंधित पूना पैक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को चलते हैं। सवाल है नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर, पूना पैक्ट संबंधित था, ये तो हो गया, अभी तो रिपीट हुआ है। पूना पैक्ट संबंधित था किससे? दलित वर्ग से। किससे था? दलित वर्ग से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो पूछ रहा है जमनालाल बजाज वृद्धा सत्याग्रह आश्रम, ये 1995 में पूछा गया आईएएस के अंदर। आईएएस का सवाल है और आईएएस में सवाल पूछा गया है, सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। जमनालाल बजाज वृद्धा सत्याग्रह आश्रम, बिल्कुल सही बात है, गुड। दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन, बिल्कुल। लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय ओपन कराया था। बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक समाज, ना ये गलत है भैया, ये गलत है। ठीक, नेक्स्ट सवाल है स्क्रीन पर आपके, 1940 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास इनमें से कौन सा विभाग था? जल्दी बताइएगा स्टूडेंट। स्क्रीन पर आपके सवाल है और सवाल का जवाब उम्मीद की जाती है कि आप जवाब दोगे। इनके पास रक्षा मंत्रालय था, या विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंध थे, या खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब क्या आएगा स्टूडेंट? ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे शुरू में अंतरिम सरकार में। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा
कथन सही है। अब रोलेक्ट क्या था? बिना वकील बिना दलील एक काला कानून था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर सिडनी रोलेट। सर सिडनी रोलेट जिसके अध्यक्ष थे। अब इसमें पूछा गया है उससे संबंधित कथन सही है, सही पूछ रहा है रोलेक्ट एक्ट से संबंधित। तो रोलेक्ट एक्ट की कहानी कहां से स्टार्ट होगी? 1919 में आया था ये भारत में, ठीक है। सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में आया था। रोलेक्ट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, बिल्कुल सही बात है। रोलेक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, नहीं, गलत बात है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेक्ट एक्ट, अरे बिल्कुल गलत है दोनों जवाब। तो क्या आएगा इसका? एक जवाब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? अब पूछ रहा है निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तिलक का होम रूल लीग, कामागाटा मारू, महात्मा गांधी का भारत आगमन, या नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर तौर पर कीजिएगा। देखिए आप सभी को पता है तिलक का होम रूल लीग की बात आ जाती है तो तिलक ने होम रूल लीग कब शुरू किया? 1916 में। कब किया? 1916 में। कहां से? पूना से। कहां से स्टार्ट किया? पूना से शुरू किया। और अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कामागाटा मारू, कामागाटा मारू प्रसंग क्या है? यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो मैंने आपको पहले भी इस कामागाटा मारू घटना से अवगत कराया था। तो कामागाटा मारू जो घटना है यह एक जापानी जहाज था, यह एक जापानी जहाज था जिसे प्रवासियों को कनाडा पहुंचाने के लिए भाड़े पर लिया गया था, किंतु प्रवासियों को कनाडा उतारने नहीं दिया गया और जिसके फलस्वरूप उन्हें वापस कलकत्ता लाया गया। सरकार ने उनके लिए जिस रेलगाड़ी आरक्षित की गया था उस पर चढ़ने से उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके फलस्वरूप दंगा हो गया। तो यह कामागाटा मारू घटना से संबंधित है। अगर कोई पूछे तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं स्टूडेंट, ठीक। तो अब सवाल का जो जवाब है, तो सवाल का जवाब क्या बनेगा स्टूडेंट? जल्दी बताइएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। तो पहले तो घटना कौन सी हुई? कामागाटा मारू। पहले तो घटना ये घटी कामागाटा मारू। फिर महात्मा गांधी कब आए भारत में? जैसा कि आप जानते हो 9 जनवरी 1915 में आए। तो फिर आया है तीसरा ऑप्शन, फिर सबसे लास्ट में होम रूल। तो क्या जवाब आएगा? ये ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की तरफ को आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? तो क्या कारण था स्टूडेंट इसका? उग्रवादियों की हिंदू अतीत का रोग अल्पानी की नीति। तो इसका जवाब क्या आएगा? उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव था, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण था, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, उग्रवादियों की हिंदी अतीत का रोग अलापने की नीति। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे, इसका कारण क्या था? उग्रवादियों की हिंदू अतीत का रोग अलापने की नीति। तो क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किया था। तो क्या आएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसका जवाब आएगा। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। ध्यान देना, पहली बार आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब का प्रयोग किसने किया था? तो जवाब आपके सामने है, ठक्कर बप्पा ने। ठक्कर बप्पा ने, याद रखना, रट लो इस बात को। ठक्कर बप्पा ने शेड्यूल्ड ट्राइब नाम जोड़ा था, एसटी नाम जोड़ा था, ठीक है। किसके बारे में? जनजातीय लोगों के बारे में जो जंगलों में रहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ये तो गलत बात है। पहली अध्यक्ष तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका जवाब क्या आएगा? केवल 2। क्या जवाब आएगा? केवल इसका सेकंड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे। तो क्या जवाब आएगा? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मैच करा रहा है, क्या करा रहा है? मैच करा रहा है। तो क्या जवाब आएगा? द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी है? वीर सावरकर। तो वीर सावरकर कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। तो फर्स्ट का 4 कहां पर है? फर्स्ट का 4 यहां पर है। तो अभी तक तो ये और सी में जवाब है। आनंद मठ किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दूसरे का क्या आएगा? सी। तो दूसरे का सी कहां पर आएगा? मतलब बी का थर्ड। दूसरे का सी का मतलब बी का थर्ड आ गया इसमें। और सी है लाइफ डिवाइन। तो क्या आएगा लाइफ डिवाइन का? तो यहां पर आएगा इसका सेकंड, श्री अरविंद। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है साधना।
साधना किसकी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जवाब आएगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब 1940 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह है, लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था उस विभाग का नाम क्या है? तो ये याद रखना, वित्त विभाग। क्या था? वित्त विभाग। फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको दिया गया था अंतरिम सरकार में। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का जवाब है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो याद रखना है, कैबिनेट मिशन आया भारत में 24 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन भारत आया। और इसमें कुल कितने लोग थे? 3 थे। एक का नाम क्या था? लॉरेंस, एक का नाम था अलेक्जेंडर, एक का नाम था क्रिप्स। और अध्यक्ष कौन था? लॉरेंस था। तो पूछ रहा है कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो जवाब क्या आएगा? सरदार पटेल, सरदार पटेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? इंडियन सिविल सर्विस मतलब आईसीएस से बर्खास्त किया गया था। तो क्या जवाब आएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो असम के कलेक्टर भी रहे हैं, जो असम के कलेक्टर भी रहे हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। पहले आईसीएस ऑफिसर कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। पहले आईसीएस ऑफिसर सत्येंद्र नाथ टैगोर, सन 1863। ठीक, ये आप लोगों को याद रखना है। वैसे तो सुभाष चंद्र बोस भी आईसीएस ऑफिसर रहे हैं, परंतु जिस व्यक्ति को बर्खास्त किया गया उसका नाम क्या था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी।